बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर, आज आपने जो स्टोरी पढ़नी है वो है ग्रीडीज कर्स। ये स्टोरी जिस टाइटल के साथ आपके स्मार्ट सिलेबस में है वो है द हैन दैट लेड गोल्डन एग्स। तो इसमें आप कोई और स्टोरी नहीं कर सकते। इस मोरल के अंडर आपको यही स्टोरी याद करनी पड़ेगी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की स्टोरी। तो स्टोरी ये है, स्टोरी के स्टार्ट में आपने थोड़ा सा मोरल लेसन के बारे में डिटेल देनी है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर सो ओवरटेकन बाय ग्रीड दैट दे आर नॉट पेशेंट इनफ टू वेट फॉर हाई ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स। इतने लालची होते हैं, लालच उन पर इतना गलबा पा लेता है कि वो इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि वो शानदार मुस्तकबिल का इंतज़ार तक नहीं कर सकते। दे वॉन्ट टू बी वेरी प्रॉस्परस विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। वो बहुत कम अरसे में बहुत खुशहाल होना चाहते हैं। ग्रीड मेक्स देम क्रेजी। लालच उन्हें पागल कर देता है। द स्टोरी ऑफ सच ए ग्रीडी मैन हु किल्ड हिज हैंड दैट लेड द गोल्डन एग्स विल प्रूव द ट्रूथ ऑफ द सेइंग ग्रीड इज कर्स। ये जो स्टोरी एक ऐसे लालची आदमी की जिसने अपनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को सिर्फ मार डाला, वो साबित करेगी इस कहावत की सच्चाई के लालच बुरी बला है। तो स्टोरी क्या है कि वंस देयर लिव्ड अ मैन इन अ टाउन। एक कस्बे में एक आदमी रहता था। ही वॉज़ वेरी पुअर बट एट द सेम टाइम ही वॉज़ वेरी एम्बिशियस। बहुत गरीब था लेकिन उसके इरादे बहुत ऊंचे थे। ही केप्ट ऑन ड्रीमिंग अबाउट गुड हैप्पी टाइम्स। वो हमेशा खुशबाश वक्तों के ख्वाब देखता था। ही प्रेड टू गॉड टू मेक हिम रिच। अल्लाह ताला से दुआ करता था अमीर होने के लिए। हिज प्रेयर वॉज एक्सेप्टेड। उसकी दुआ कबूल हो गई। वन डे ही फाउंड। एक दिन उसे पता चला दैट हिज हैन हैड लेड अ गोल्डन एग, कि उसकी एक मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया है। ही वॉज ओवरजॉयड। वो बहुत खुश हुआ। ही सोल्ड दैट गोल्डन एग एंड गॉट प्लेंटी ऑफ मनी। उसने वो सोने का अंडा बेचा और बहुत सी रकम हासिल की। द हैन लेड अ गोल्डन एग एवरी थर्ड डे। वो मुर्गी हर तीसरे दिन एक सोने का अंडा देती थी। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही बिकेम अ वेरी रिच मैन ऑफ द टाउन। कुछ ही महीनों में वो कस्बे का बहुत अमीर शख्स हो गया। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन वो मुतमईन नहीं था। ही केप्ट ऑन ड्रीमिंग अबाउट इवन हैप्पियर टाइम्स। वो और अच्छे वक्तों के ख्वाब देखने लगा। वेल्थ हैड इनफैक्ट मेड हिम ग्रीडी एंड अनवाइज। दौलत ने उसे लालची और बेवकूफ़ कर दिया था। ही मेड अ फुलिश प्लान। उसने एक बेवकूफ़ मंसूबा बनाया, अहमकाना मंसूबा बनाया। ही विश टू गेट ऑल द एग्स एट वन टाइम। वो सारे अंडे एक ही वक्त में हासिल करना चाहता था। ही थॉट दैट इन दिस वे ही वुड बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन। और उसने सोचा कि इस तरह वो कस्बे का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा। और वो क्या प्लान था कि नेक्स्ट डे ही किल द हैन होपिंग दैट ही वुड गेट मैनी एग्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम द हैन। अगले दिन उसने मुर्गी को ज़िबा कर डाला, मार डाला, ये उम्मीद करते हुए कि उसे सारे के सारे सोने के अंडे इकट्ठे मिल जाएंगे। बट ही वॉज शॉक टू फाइंड दैट देयर वॉज ओनली वन एग इन द बेली ऑफ द हैन। के जो मुर्गी के पेट था उसमें सिर्फ एक अंडा था। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज फूलिश एक्ट। उसने अपने मकाना वाकई अमल के लिए उसे बहुत ही अफसोस हुआ। बट इट वॉज़ टू लेट। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ही हिमसेल्फ ब्रॉट हिज फॉर्चून टू ruins। उसने अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से तबाह कर दिया था। बट ही हैड डन कुड नॉट बी अनडन। जो उसने किया था उसका उसे अब अनडन नहीं किया जा सकता था। अगर आप इसे छोटी स्टोरी करना चाहते हैं तो उसमें से सिर्फ सिंपल स्टोरी करें कि एक आदमी गांव में रहता था, बहुत गरीब था, उसकी इनकम बहुत कम थी, मुश्किल से वक्त गुजारा होता था। और एक दिन उसे एक मुर्गी मिली जो सोने के अंडे देती थी। वो रोज़ सोने का अंडा बेचता था और जल्दी अमीर हो गया। सब उसकी इज़्ज़त करना शुरू हो गए तो वो लालची हो गया। उसने सोचा कि ज़रूर ये मुर्गी के अंदर जो सोने के अंडों का एक स्टोर हाउस है, एक गोदाम है, और वो एक ही दिन उन्हें हासिल कर लेगा और वो गांव का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा। उसने एक छुरी ली और हैन का स्टमक जो है वो चीर डाला और वहाँ उसे एक अंडा भी नहीं मिला। और न सिर्फ उसने सोने के अंडे खो दिए बल्कि मुर्गी भी खो दी। तो इसका मॉरल क्या है? ग्रीड इज कर्स। लालच बुरी बला है। हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दी का काम शैतान का। और इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जो लॉन्गर वर्जन है स्टोरी का उसमें आ रहा है कि उसके स्टमक में एक अंडा था। लेकिन नॉर्मली जब आप मुर्गी को कट करते हैं तो उसके स्टमक में कोई अंडा नहीं होता। तो आपने यही लिखना है कि ही फाउंड नो एग, नॉट अ सिंगल एग इन हर स्टमक। तो ये स्टोरी आपने लिखनी है विद मॉरल और ये सबमिट करवानी है।